हेलो एवरीवन, वेलकम टू द आयरन स्पेक्ट्रम। देखिए, आज की इस वीडियो में हम 1.6 को आगे की तरफ प्रोसीड कर रहे हैं, जिसमें हम सीखेंगे वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम। तो घातांक नियम क्या होते हैं? ठीक है, देखिए, घातांक को समझने पहले घातांक क्या होता है। घातांक का जब आप विच्छेद करेंगे तो आपको दो चीज़ें मिलेंगी, घात प्लस अंक। घात से आप पहले से ही परिचित हैं। घात जैसे मान लीजिए a और यहाँ पर m है, तो यहाँ पर जो ये a है, a को कहा जाता है आधार, जिसको इंग्लिश में बेस कहते हैं। ठीक है, और m को कहा जाता है घात। ठीक, मतलब एक्सपोनेंट। ठीक, तो इनसे रिलेटिव कुछ फॉर्मूलाज होते हैं जिनकी हमें इस एक्सरसाइज को करने में मदद लगेगी। ठीक है, तो जैसे a की पावर m इंटू a की पावर n, ये क्या हो जाता है a की पावर m प्लस n। ठीक है, यानी a की घात m गुणा a की घात n हो जाता है आपका a की घात m प्लस n। ठीक, इसी तरीके से एक दूसरा नियम है, यदि a की पावर m की होल पावर n होती है तो ये हो जाता है a की पावर गुणा n। फिर नंबर तीन में क्या दिया है कि a की पावर m बटा a की पावर n, तो a की पावर हो जाता है m माइनस n। ठीक, एक चौथा है a की पावर m इंटू b की पावर n, तो ये हो जाता है आपका a की पावर m n। ठीक है, इसमें गुणा नहीं होती, सॉरी, a की पावर m है, b की पावर भी m है, तो ये क्या हो जाएगा a की पावर m हो जाएगा। कहने का मतलब अब ये है कि अगर गुणा होती है तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, बशर्ते शर्त ये है कि आधार जो होने चाहिए एक जैसे होने चाहिए। मतलब यहाँ देखिए 2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 6 है, यहाँ पर आधार एक जैसा है, तो इसका मतलब ये यहाँ घातें जुड़ेंगी तो 5 प्लस 6 कितनी होगी? 11। ठीक है, इस तरीके से इसका एक एग्जांपल देख लीजिए, यदि 2 की पावर 3 इंटू यहाँ पर 5 है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, इनकी गुणा होगी। 2 की पावर 3 गुणा 5 कितना हो गया? 5 तिया 15। ठीक, इसका एक उदाहरण देख लीजिए, यदि a की पावर 5 बटा a की पावर 2 है तो क्या होगा? हमें पता है कि डिवाइड में जो होती हैं वो घातें घट जाती हैं, यानी 5 माइनस 2 कितना हो गया? a की पावर 5 में से 2 माइनस कर लीजिए तो 3 हो गया। यहाँ पर इधर आ जाइए, मान लीजिए 2 की पावर 6 इंटू 7 की पावर 6 है, तो कितना हो जाएगा? इनकी आधार की घातें एक जैसी हो जाएंगी, यानी 2 इंटू 7 की पावर 6। बाद में आप इसको मल्टीप्लाई करा लीजिए, 2 7 जा यानी 2 सत्ते 14, और यहाँ कितना हो गया? 6। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ नियम है। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट नियम और है, वो एक 5वां है। अगर मान लीजिए किसी की पावर 0 है, दुनिया का कोई भी ऐसा नंबर जिसकी पावर 0 है, तो उसकी जो वैल्यू होती है वो 1 हो जाती है। इसके अलावा एक बात और समझ लें, अगर कोई नंबर ऐसा है यानी 1/a है, तो उसको आप a माइनस 1 लिख सकते हैं, a की पावर माइनस 1 लिख सकते हैं। ठीक है, इसे इन्वर्स भी बोलते हैं, तो ये लिखा जा सकता है। सिर्फ इतना ही है, और इसी से क्या हो जाएंगे, सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। तो चलिए आगे एक्सरसाइज कर लेते हैं। ठीक है, उससे पहले एक एग्जाम्पल है 21, वो कर लेते हैं, फिर आगे एक्सरसाइज करेंगे। देखिए, एग्जाम्पल नंबर 21 में कह रहे हैं कि सरल कीजिए। यहाँ दिया गया है 2 की पावर यानी 2 की घात। यहाँ देखें, पहला सवाल हमको ये दिया गया है 2 की घात 2/3 इंटू 2 की घात 1/3। तो आपको याद होगा कि नीचे के जब बेस एक जैसे होते हैं, यहाँ पर क्या है, इनके जो घातें हैं आधार जो है वो एक जैसा है। और अगर आधार एक जैसे हों, यानी मान लीजिए a की पावर m इंटू a की पावर n है, तो यहाँ पर क्या है, आधार एक जैसे हैं। आधार एक जैसे होते हैं तो क्या होता है, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, बस इतनी। तो यहाँ पर क्या होगा, 2 की पावर 2/3 यानी 2/3 प्लस 1/3। भाई ये क्या है, ये n है, ये n है, और गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। तो अब इसको सोल्व कर लीजिए, यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो देखिए 2 और यहाँ पर एलसीएम लिया हमने 3,
तो 2 प्लस 1 यहाँ पर हो जाएगा, और 2 की घात 3/3, 3 से 3 कैंसिल, तो आंसर आ गया आपका 2। ठीक है। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन इन्होंने दिया है दूसरा 1/3 की घात है 5 और इसकी कुल घात है 4। तो आप जानते हैं ये किस प्रॉपर्टी की तरह है, ये देखिए इस प्रॉपर्टी की तरह है, जैसे a की पावर m इंटू n। आप इसे ऐसे लिख सकते हैं 1 की घात 5 कर सकते हैं, 3 की घात भी 5 की जा सकती है, क्योंकि 1 की घात आप कितनी कर लें, है ना। मान लीजिए 1 की घात में अगर 6 भी कर दूं तो 6 को लिखूँगा 1 2 3 4 5 6, मैंने 6 बार लिखा, और मैं इनकी गुणा अगर कराऊंगा तो आना तो एक ही है। तो इसलिए 1 की घात आप कितनी लिख लें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है। तो यहाँ पर अब जैसे ये 1 की पावर 5 है, 3 की पावर 5 है, तो आप जानते हैं कि अगर किन्हीं दो नंबरों की घात एक जैसी हो, जैसे मान लीजिए यहाँ पे a की पावर 3 है और b की पावर 3 है, तो आप इसको लिख सकते हैं a/b की घात 3, क्योंकि इन दोनों की घात तो एक ही जैसी है ना, तो एक ही हो जाएगी। ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे लिख लेंगे 1/3 की घात 5, और यहाँ कितना आ गया 4, ये बाहर वाला 4 था जो बाहर लगा हुआ था। ठीक है। अब ये कैसा बन गया, ये प्रॉपर्टी बनी आपकी a की घात m इंटू n। तो इस तरीके से जब कंडीशन आती है तो क्या होती है इनकी गुणा। ठीक है, क्या होती है गुणा, यानी 1/3 5 गुणा 4, तो कितना हो गया 1/3 की घात 5 चौक 20। बस यही इसका आंसर है। ठीक है। एक चौथा क्वेश्चन आगे हमें दिया गया है, सॉरी तीसरे क्वेश्चन में कह रहे हैं इसको सरल कीजिए, यानी 7 की घात 1/5 और 7 की घात 1/3। अब देखिए ये किस फॉर्मूले की तरह है, तो ये एक आइडेंटिटी होती है आपकी a की पावर m इंटू a की पावर n इज इक्वल टू होता है a की पावर m माइनस n, यानी भाग में क्या होती है घातें घट जाती हैं। तो यहाँ पर क्या होगा 1/5 माइनस 1/3। ठीक। अब इनमें क्या कर लीजिए, इनमें एलसीएम ले लीजिए, यहाँ पे 5 और 3 में कितना होगा 15 एलसीएम होगा, तो और ये 3 इधर आ गया, और यहाँ पर माइनस का 5, अब माइनस कर लीजिए कितना हो गया 7 की पावर 5 में से 3 घटाएंगे, यानी माइनस के 5 में से प्लस का 3 घटाएंगे, तो माइनस का 2/15 आएगा। ये इसका आंसर हो गया। ठीक। एक चौथा क्वेश्चन दिया है, चौथे क्वेश्चन में कह रहे हैं 13 की घात 1/5 इंटू 17 की घात 1/5, 17 की घात 1/5। ठीक है। तो आप एक आइडेंटिटी जानते हैं कि a की पावर m है और b की पावर m है, दोनों की पावर एक जैसी है लेकिन आधार अलग अलग है। तो आधार अलग है, घात एक जैसी है, तो वो क्या हो जाते हैं a गुणा b की पावर m हो जाता है। ठीक। इसी तरीके से यहाँ पे होगा। ठीक है। दोनों की घात एक जैसी है ना, तो इन दोनों की घात क्या होगी, इनकी घात एक ही हो जाएगी, 1/5 हो गई। ठीक है। आप चाहें तो इन्हें सोल्व भी कर सकते हैं और यहाँ भी छोड़ सकते हैं, एक ही बात है। ठीक है। गुणा करा लीजिए, 13 7 91 का 1 हासिल लगा 9, 13 × 13, 13 और 9 कितने हो गए 13 और 9 22। ठीक। तो 221 की घात 1/5। आगे देखिए 1.6 में कह रहे हैं, 1.6 का कह रहे हैं सरल कीजिए। ये तो देखिए यहाँ पे दिया है 64 की पावर 1/2, कितना 1/2। अच्छा, इन सवालों को जब आप करते हैं ना तो ये भी थोड़ा हिंट देते हैं। देखिए ये कहने का मतलब ये है 64 को ऐसे आधार में कन्वर्ट कर लीजिए जिसकी घात कितनी है 2 है। तो जैसे ऐसे कब हो सकता है कि आधार ऐसा लें जिससे घात कितनी आ जाए 2 ही आ जाए, यानी 1 और 1 कितनी होगी
8 की पावर 2। इससे क्या होगा, ये जो 2 है ना आपका, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, बस इतनी सी बात है, ठीक है। तो ये वाली जो पावर होती है ना, ये भी थोड़ा हिंट देती है। ये जो नंबर दिया रहता है ना आधार, इसका मतलब है कि आधार को आप ऐसी पावर में कन्वर्ट कर लें, ऐसी पावर वाले आधार में कन्वर्ट कर लें जिससे ये जो 2 दिया है आपका, ये 2 कट जाए, ठीक। तो हमने कन्वर्ट कर लिया, हम लिख लेंगे इससे 8 की पावर 2 की पावर 1/2। अब क्या होता है, देखिए ये वाली प्रॉपर्टी होल्ड होगी यहाँ पे, यहाँ ये वाली प्रॉपर्टी लगेगी कि जैसे a की पावर m इंटू a की पावर n, तो कितना हो गया, a की पावर m गुणा n। तो यहाँ पर हो गया 8 की पावर 2 गुणा 1/2। इस 2 से ये 2 कट जाएगा, टोटल कितना आ जाएगा, 8, ठीक है। तो इसका आंसर 8 है। एक दूसरा क्वेश्चन देखें। दूसरे क्वेश्चन में बोला है 32 की पावर 1/5, ठीक है। तो 1/5 बोला, अब ये कह रहे हैं 32 को ऐसे आधार की घात में कन्वर्ट कर लीजिए जिससे कि इसकी पावर कितनी बन जाए, 5। तो मुझे पता है कि 2 की पावर 5 क्या होता है, 32 होता है, ठीक है। आप चाहें तो फैक्टर करके देख सकते हैं, उससे निकल के आ जाएगा। फैक्टर मीन्स गुणनखंड करके देख सकते हैं, उससे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, 2 की घात 5 गुणा 1/5, किसी से, किस प्रॉपर्टी से, इस प्रॉपर्टी से, a की पावर m गुणा n, क्या हो जाता है, a की पावर m गुणा n। तो यहाँ पर 2, इससे 5 ये कट गया, इसलिए केवल 2 ही इसका सही आंसर है, ठीक है। एक तीसरा क्वेश्चन हमको दिया गया है यहाँ पे। तीसरे क्वेश्चन में कह रहे हैं 125 की पावर 1/3। तो आपने क्या करना है, 125 को ऐसे आधार वाली घातों में कन्वर्ट कर लेना है जिसकी मतलब उस आधार की घात कितनी हो, 3 हो। जैसे ये कितने का आप जानती हो, वैसे भी 125 जो होता है वो 5 का घन होता है, ठीक है। तो 5 की पावर 3 लिख सकते हैं इसे, 1/3 हो गया। अब ये देखिए इस तरीके से a की पावर m गुणा a की पावर n की पावर n है, तो इनकी क्या होती है, गुणा होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख लें 5 की पावर 3 गुणा 1/3, इससे ये कट गया और यहाँ पर कितना आ गया, 5 आ गया, ठीक। तो पहले वाले सवाल में इतने ही क्वेश्चन थे। दूसरे में देखें, दूसरे में दिया 9 की पावर 3/2। तो देखिए इसमें क्या कर लीजिए, 9 को ऐसे आधार में कन्वर्ट कर लीजिए जिसकी घात कितनी हो, 2, जिसकी घात कितनी हो, 2। तो कितना हो जाएगा, 3 की पावर 2 इंटू 3/2, यहाँ पर 3 कितना हो जाएगा, 2 गुणा 3/2, 2 से 2 कैंसिल, कितना रह गया, 3 की पावर 3। और 3 का क्यूब कितना होता है आप जानते हैं, यानी 3 का घन 27 होता है, 3 का घन 27 होता है। ये दूसरे का पहला था, ये दूसरे का दूसरा। आप देखें यहाँ दिया है 32 की पावर 2/5। तो आप जानती हैं 32 कितने का होता है, 32 2 का आधार है ना, 5 में आएगी तभी घात, 5 गुणा 2/5, 5 से 5 कैंसिल हो गया, 2 की पावर 2 गुणा 2 दूनी 4, यानी 2 का वर्ग 4 होता है, ठीक है। तो इतना हो गया। आगे देखिए, तीसरे क्वेश्चन को दिया है 16 की घात 3/4, 16 की घात 3/4। तो 16 को ऐसी आधार के घात में कन्वर्ट कर लीजिए, मतलब ऐसे आधार में कन्वर्ट कर लीजिए जिसकी घात 4 हो। 4 कब होगी, यानी 2 की घात 4 गुणा 3/4, 4 से 4 कट गया, तो 2 की घात 3 और 2 का घन कितना होता है, 8। तो इसका आंसर ये आ गया, ठीक है। फिर दूसरे के देखें, दूसरे का चौथा क्वेश्चन यहाँ पे दिया, चौथा क्वेश्चन 1/5 और यहाँ दिया है -1/3 की घात -1/3, ठीक है। तो अभी क्या कर सकते हैं आप, यहाँ पे देखिए 125 कितने घन है आपको पता है, 125 जो घन होता है वो 5 का होता है, ठीक है। तो -1/3, इस 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, 5 की पावर -1। तो यहाँ पर 5 की पावर -1, और हम बता चुके हैं कि अगर 1/a है तो आप उसे a की पावर -1 लिख सकते हो। उसी तरीके से इसका इन्वर्स भी लिख सकते हैं, अगर a की पावर -1 है तो आप उसे 1/a लिख सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 1/5, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन हो जाता है। आगे क्वेश्चन नंबर 3,
क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं सरल कीजिए, ठीक है। यहाँ पर ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं सरल कीजिए किसको। जैसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है 2 की घात 2/3, 2 की घात 2/3 इंटू 2 की घात 1/5। तो हम बता चुके हैं कि अगर आधार एक जैसा होता है तो इनमें क्या होती है, इनकी घातों में गुणा होती है। गुणा में घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। जैसे a की पावर m है, a की पावर n है, तो ये क्या हो जाएगा a की पावर m प्लस n, ठीक है। a की पावर कितना हो जाएगा, m प्लस n। तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम, ठीक है। कितना हो जाएगा ये 2 की घात 2/3 प्लस 1/5। इनमें क्या कर लें आप, एलसीएम ले लें। 2 की घात में 5 और 3 का एलसीएम आएगा 15। तो ये 5 इसकी गुणा में जाएगा, 5 दूनी 10 प्लस ये 3 1 की गुणा में आएगा, 3 एकन 3। 10 और 3 कितना हो गया, 13/15, यानी 2 की घात 13/15 इसका आंसर है, ठीक है। आगे देखें तीसरे का दूसरा क्वेश्चन। यहाँ पे आपको दिया गया है 1/3 की पावर 3 और उसकी पावर है 7। तो कितना हो जाएगा, आप इसे लिख सकते हैं 1/3 की घात 3 और इसकी पावर 7। तो आपने एक कंडीशन पढ़ी है a की पावर m की पावर n हो तो कितना हो जाता है, a की पावर m गुणा n, मतलब उनकी क्या हो जाती है, गुणा हो जाती है, ठीक है। वो बात यहीं पर होगी 1/3, 3 गुणा 7 मतलब 1/3 की घात कितना हो गया, 3 सत्ते 21, ठीक है। बस ये इसका आंसर है। तो एक तीसरा क्वेश्चन और देखें, तीसरे के तीसरे में दिया है 11 की पावर 1/2 बटा 11 की पावर 1/4। तो आप जानते हैं भाग में क्या होता है, डिवाइड वाली फॉर्म में जो घातें होती हैं ना वो घट जाती हैं, यानी 1/2 में से माइनस कर लीजिए आप 1/4। जब माइनस करेंगे आप कितना हो जाएगा 11। 4 क्या ले लीजिए यहाँ पे एलसीएम, 4 और 2 का एलसीएम तो 4 ही होगा। 2 से 4 कितनी बार जाएगा, 2 बार, माइनस 4 से कितनी बार जाएगा, 1 बार। तो 11 की घात कितना आ गया, 1/4। तो ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। फिर तीसरे का चौथा क्वेश्चन देखिए। तीसरे के चौथे में कह रहे हैं 7 की घात 1/2 गुणा 8 की घात 1/2। अब देखिए यहाँ कौन सी कंडीशन है, यहाँ पे ये a है यानी a की पावर m है गुणा a की पावर n है। तो क्या हो जाता है, ये a की पावर ये भी a की पावर m है गुणा a की पावर m है, b की पावर, ये a की पावर m है गुणा b की पावर m है। तो भले से आधार गलत है, मतलब आधार अलग है, गलत नहीं है, अलग है, आधार अलग है लेकिन घात क्या है, एक जैसी है। जब घात एक जैसी होती है तो दो विभिन्न यानी अलग अलग आधारों वाली अगर दो विभिन्न आधार हैं और उनकी घातें अलग अलग हैं तो वो क्या हो जाती हैं, एक जगह आ जाती हैं। जैसे क्या हो जाती है, a गुणा b की पावर m हो जाती है। तो यहाँ पे 7 गुणा 8 की घात 1/2, 8 सत्ते 56 की घात 1/2 हो गया, ठीक। बस तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। आपसे अगले लेक्चर में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।